अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज केमिस्ट्री के जो एटॉमिक स्ट्रक्चर में से पूछे जाते हैं। तो एमसीक्यू नंबर 1 क्या है कि व्हाट डिड नील बोर पर्पस इन हिज एटॉमिक मॉडल। नील बोर ने अपने एटॉमिक मॉडल में क्या पर्पस किया था, यहाँ कौन सी स्टेटमेंट दी थी। ऑप्शन नंबर 1 क्या है कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड ऑर्बिट, क्या या इलेक्ट्रॉन्स आर स्कैटर्ड थ्रू आउट द एटम्स, या द न्यूक्लियस इज अ पॉजिटिवली चार्ज, या एटम आर इंडिविजिबल। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा कि करेक्ट होगा। उसके बाद क्या है कि इन बोर्स मॉडल इलेक्ट्रॉन्स आर सेट टू ऑक्यूपाई स्पेसिफिक पाथ इज कॉल्ड। नील बोर ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एक स्पेसिफिक एक फिक्स पाथ के अंदर क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। किसके अंदर? जिनको इन्होंने नाम दिया था किसका, ऑर्बिट्स का। जिनको इन्होंने नाम दिया था किसका, शेल का। जिनको इन्होंने नाम दिया था किसका, एनर्जी लेवल का नाम दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा कि करेक्ट होगा। उसके बाद एमसीक्यू नंबर थर्ड जो हमारे पास है, देखिए एमसीक्यू नंबर थर्ड क्या कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द बोर मॉडल द एनर्जी लेवल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर। जो एनर्जी लेवल्स होती है वो कौन से फॉर्म में होती है, क्या वो कंटिन्यू फॉर्म में होती है, या क्वांटाइज फॉर्म में, या वेरिएबल फॉर्म में, या इन्फिनाइट फॉर्म में। तो जो एनर्जी होती है वो एक क्वांटाइज फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करती है। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 4 क्या है, विच फिनोमेना कैन बी एक्सप्लेन यूजिंग बोर्स मॉडल। जो बोर मॉडल है इन्होंने कौन सी फिनोमेना एक्सप्लेन की थी, क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को इन्होंने एक्सप्लेन किया, या द हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम को, या रेडियो एक्टिविटी को, या द अर्सन ट्रेंड को। इन्होंने द हाइड्रोजन स्पेशल स्पेक्ट्रा जो हमारे पास इमिशंस था इनको इन्होंने क्या किया था कि एक्सप्लेन किया था। उसके बाद एमसीक्यू नंबर जो फिफ्थ है, एमसीक्यू नंबर फिफ्थ में क्या कह रहा है कि द बोर मॉडल जो होता है वो अप्लाइज टू विच एलिमेंट। तो मैं जस्ट आपको बता दूं, बोर मॉडल जस्ट उन एटम्स के लिए अप्लाइड होता है जिन एटम्स के अंदर आखिरी शेल में वन इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है कि मौजूद होता है। ये जस्ट उन्हीं के लिए क्या होता है कि जिनमें क्या होता है कि वन इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होता है। वन इलेक्ट्रॉन्स किसमें? जैसे कि हाइड्रोजन ही, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में नंबर वन प्रोटॉन्स का तादाद वन, तो उसके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होता है, वन होता है। जैसे कि हीलियम जो होता है, हीलियम अगर हमारे पास ये वन पॉजिटिव होगा तो इसके लिए भी अप्लाइकेबल होगा। जैसे कि हमारे पास लिथियम होता है, लिथियम अगर ये +2 पॉजिटिव होगा क्योंकि इसके शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस करेगा, बाकी बचेगा वन, तो वन के लिए तो जस्ट ये इसमें हाइड्रोजन के लिए क्या होगा कि अप्लाई होगा, बाकी किसी के लिए भी अप्लाई नहीं होता। एमसीक्यू नंबर जो 6 है, देखिए एमसीक्यू नंबर 6 क्या कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द बोर्स मॉडल इन इलेक्ट्रॉन इन लोवेस्ट एनर्जी लेवल इज द। क्या उसको हम ग्राउंड स्टेट का नाम देंगे, या एक्साइटेड स्टेट्स का, या आयनाइज्ड स्टेट्स का, या वैलेंस स्टेट का? हम उसको कहते हैं ग्राउंड स्टेट का, जिसमें एनर्जी क्या होती है कि लोवेस्ट एनर्जी होती है। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 7 के द ट्रांजिशंस, उसके बाद एमसीक्यू नंबर 7 द ट्रांजिशंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू द लोअर एनर्जी लेवल। आप सिंपल समझे, अगर हमारे पास ये न्यूक्लियस है, उसका ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट, अगर इलेक्ट्रॉन्स ये कौन सी बाहर वाले एनर्जी लेवल्स ज़्यादा होते हैं, आउटर वाले इन लो होते हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर से आ रहा है, इस ऑर्बिट से इस ऑर्बिट में आ रहा है, तो उस वक्त एनर्जी को क्या करता है, इमिट करता है, इमिशंस करता है। जब ये इलेक्ट्रॉन्स हाइट लोअर की तरफ आएगा उस वक्त इमिशंस होगी। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी जो है वो इस इनर से आउटर जा रहा है, उस वक्त ये क्या करता है कि अपनी एनर्जी को जज़ब करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो हमारे पास बी है वो क्या होगा कि करेक्ट होगा कि एनर्जी इमिशंस होती है किसकी, फोटॉन्स की। एमसीक्यू नंबर 8 जो हमारे पास है कि एमसीक्यू नंबर 8 में क्या कह रहा है कि व्हाट डिटरमाइंस। तो एमसीक्यू नंबर 8 क्या है कि व्हाट डिटरमाइंस द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स बोर मॉडल। कि द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या द डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, या द टाइप ऑफ न्यूक्लियस, या इलेक्ट्रॉन्स चार्ज। वो हमें स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताती है, कौन सी एनर्जी। क्योंकि हम कहते हैं कि जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उतनी क्या होती है कि स्पीड होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप होता है एनर्जी का, डेल्टा ई का किसके साथ, फ्रीक्वेंसी के साथ, और स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा कि करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट postulates ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल। इनमें से कौन सा postulates है जो बोर एटॉमिक मॉडल का नहीं है? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स इन द फिक्स्ड ऑर्बिट, ये भी होता है। ईच ऑर्बिट हैज फिक्स एनर्जी, ये भी होता है। इलेक्ट्रॉन्स कैन ऑक्यूपाई एनी एनर्जी लेवल, ये भी होता है।
इलेक्ट्रॉन्स इमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी व्हेन दी जंप, मतलब कि सारे के सारे ऑप्शंस क्या हैं कि करेक्ट है, इनमें से कोई भी ऐसा ऑप्शंस नहीं जो इसके पास्टुलेट्स में ना हो। उसके बाद क्या है कि हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 10। देखिए एमसीक्यूज नंबर 10 क्या कह रहा है। एमसीक्यूज नंबर 10 कह रहा है कि इन बोहर मॉडल, कि जो बोहर मॉडल है, बोहर मॉडल के अंदर व्हाट इज इन ऑर्बिट आल्सो नोन इज, उसको हम नाम देते हैं किसका, इज इलेक्ट्रॉन शेल का नहीं, उसको हम नाम देते हैं एनर्जी लेवल का। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारे पास, करेक्ट होगा। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 11, देखें एमसीक्यूज नंबर 11 में कह रहा है व्हाट वाज द मेजर सक्सेस ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। इन्होंने क्या किया था जो उसका सक्सेस था, इस वजह से क्या इन्होंने एक्सप्लेन की थी एटॉमिक न्यूक्लियस ऑफ स्ट्रक्चर को, रदरफोर्ड ने की थी, इसने नहीं की। एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन, या एक्सप्लेन द पीरियोडिक टेबल, या एक्सप्लेन द केमिकल प्रॉपर्टीज। ऑप्शन नंबर बी क्या है कि करेक्ट होगा। उसके बाद बोहर मॉडल्स जो होता है बेस्ड ऑन व्हिच अर्लियर एटॉमिक थ्योरी, वो बोहर मॉडल जो था वो रदर एटॉमिक मॉडल के बाद क्या हुआ था कि ये आया था, और रदर एटॉमिक मॉडल पे ये डिपेंड्स कर रहा था। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा कि करेक्ट होगा। अगर हम नंबर 13 की हम बात करें तो 13 में लिखा हुआ है कि व्हाट डज द बोर्स थ्योरी से अबाउट इलेक्ट्रॉन्स इज स्टेबल ऑर्बिट्स बिकॉज़ ऑफ द रेडिएट एनर्जी कंटीन्यूअसली, नहीं ये नहीं करता, दी डू नॉट रेडिएट एनर्जी, या दी लूज एनर्जी स्पाइरल, या दी आर स्टेशनरी। देखिए इन्होंने कहा था व्हाट डज थ्योरी से अबाउट इलेक्ट्रॉन्स इज स्टेबल ऑर्बिट्स, इस वजह से क्योंकि वो कभी भी एनर्जी रेडिएट नहीं करता जब वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करता है। ऑप्शन नंबर जो हमारे पास बी है वो क्या होगा कि करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है कि करेक्ट है। अकॉर्डिंग टू द बोर्स द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज स्टेबल ऑर्बिट बिकॉज़ ऑफ क्वांटाइज की वजह से। उसके बाद अगर हम बात करें एमसीक्यू नंबर 15 की, तो 15 में क्या कह रहा है, 15 में कह रहा है कि बोर्स मॉडल को नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा ऑफ, इन्होंने किसको स्पेक्ट्रा को नहीं किया था, सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम्स को या मल्टी इलेक्ट्रॉन्स को या हाइड्रोजन एटम्स को, इन्होंने मल्टी इलेक्ट्रॉन्स के स्पेक्ट्रा को नहीं बताया, किसके इलेक्ट्रॉन्स को, मल्टी इलेक्ट्रॉन्स को। ऑप्शन नंबर बी क्या है कि करेक्ट होगा। क्लियर, ऑप्शन नंबर बी इसमें क्या है कि करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर बी को हमने क्या क्या करेक्ट किया। व्हिच ऑफ द कांस्टेंट डिड बोर्स इंट्रोड्यूस टू लीव द साइज ऑफ ऑर्बिट्स टू देयर एनर्जी लेवल्स, प्लांक्स कांस्टेंट को, बोल्ट्जमैन को, इवाल्टर्स को, या बोर रेडियस को। हम इसको प्लांक्स कांस्टेंट बी कह सकते हैं, बोर रेडियस भी कह सकते हैं, दोनों ऑप्शंस में क्या है कि कंफ्यूजन है, तो इनमें से कोई एक होगा। उसके बाद हमारे पास क्या है एमसीक्यू नंबर 17 में, एमसीक्यू नंबर 17 में कह रहा है कि इन बोर्स मॉडल व्हाट द टर्म फॉर द स्मॉलेस्ट रेडियस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट्स हाइड्रोजन, क्या प्लांक्स रेडियस को, या एटॉमिक रेडियस को, बोर रेडियस को, क्वांटम रेडियस को, बोहर रेडियस को। बोर्स मॉडल सजेस्ट दैट व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर टू लोअर, जब हायर टू लोअर करेगा तो उस वक्त ये इमिट करता है किसको, रेडिएशंस को इमिट करेगा। तो एमसीक्यू नंबर 19 क्या है, अकॉर्डिंग टू द बोर थ्योरी द फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिटेड रेडिएशंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट्स। ये क्या है कि एमसीक्यू नंबर 19 क्या है कि बोर अकॉर्डिंग टू द बोर्स थ्योरी द फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिशंस रेडिएशंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, जो बोर्स ने कहा था कि जो फ्रीक्वेंसी होती है इमिशन एनर्जी वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, एनर्जी के ऊपर, एनर्जी ऑफ डिफरेंस इसके ऊपर क्या करती है कि डिपेंड्स करती है। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 20, देखिए 20 एमसीक्यूज में कह रहा है कि द बोर्स मॉडल इनकॉर्पोरेट्स व्हिच थ्योरी टू एक्सप्लेन द एटॉमिक स्ट्रक्चर, क्या रिलेटिविटी को, या क्लासिकल मैकेनिक्स को, या क्वांटम थ्योरी को, या वेव मैकेनिक्स को। क्वांटम ये ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा। बोर्स एटॉमिक मॉडल वाज इवेंचुअली जो हमारे पास सुपरसेडेड बाय व्हिच मॉडल्स, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 20 जो हमारे पास है, एमसीक्यू नंबर 20 क्या कह रहा है कि व्हाट फिनोमेना कुड नॉट बी एक्सप्लेन बोर्स मॉडल, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, या हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा को, या जीवन इफेक्ट को, इन्होंने ब्लैक बॉडी ऑफ रेडिएशंस को नहीं किया था, आइंस्टाइन ने डिफाइन किया था। बोर्स थ्योरी वाज मॉडिफाइड, इन्होंने मॉडिफाई, बोर्स थ्योरी वाज मॉडिफाई, इन्होंने डी ब्रोगली या आइंस्टाइन या श्रोडिंगर, तो जो श्रोडिंगर था इन्होंने क्या किया था, इसको मॉडिफाई किया था। उसके बाद एमसीक्यू नंबर क्या है कि 24, 24 एमसीक्यूज में कह रहा है कि इन बोर्स मॉडल द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिनोटेड बाय स्मॉल एन के साथ क्या होता है कि हम डिनोटेट करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बोर्स मॉडल इंट्रोड्यूस द कांसेप्ट ऑफ, बोर्स मॉडल ने कौन सा कांसेप्ट जो था वो इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था, एटॉमिक मास नहीं, क्वांटम नंबर्स ये कह सकते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, तो ऑप्शन नंबर इज बी इज करेक्ट। बोर मॉडल अज्यूम इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल इन, इन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एक सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करते हैं। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 17 क्या है, 27 क्या है कि व्हिच फिजिकल क्वांटिटी इंटर द बोर कैलकुलेशंस ऑफ एनर्जी, जो इन्होंने जो प्लांक्स कांस्टेंट एच या स्पीड ऑफ सी, व्हिच फिजिकल कांस्टेंट इंटीग्रल बोर्स कैलकुलेशंस फॉर एनर्जी लेवल्स, एनर्जी लेवल्स में हम क्या यूज करते हैं, तो क्या प्लांक्स कांस्टेंट को एच को यूज करते हैं या स्पीड को हम यूज करते हैं, तो ये ऑप्शन नंबर इज बी क्या होगा कि करेक्ट होगा। उसके बाद क्या है कि व्हाट डिड बोर्स मॉडल पर्पस अबाउट द इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन बिटवीन ऑर्बिट्स, क्या वो इलेक्ट्रॉन स्पाइरल कंटिन्यूअसली ऑर्बिट्स, या इलेक्ट्रॉन जंप करता है बिटवीन ऑर्बिट्स, या ग्रेजुअली मूव बिटवीन ऑर्बिट्स, या इलेक्ट्रॉन्स रिमेन इन सिंगल ऑर्बिट्स। कह रहा है कि व्हाट डिड बोर मॉडल पर्पस अबाउट इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन बिटवीन ऑर्बिट्स, तो वो बिटवीन में क्या करता है कि जंप करता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। उसके बाद हमारे पास क्या है कि एमसीक्यू नंबर 29, एमसीक्यू 29 में क्या कह रहा है, बोर्स मॉडल वाज डेवलप्ड टू एड्रेस लिमिटेशंस इन व्हिच अर्लियर एटॉमिक मॉडल, डाल्टन, थॉमसन, रदरफोर्ड, तो इन्होंने रदरफोर्ड, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा कि, तो इन्होंने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को इन्होंने क्या था, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा कि करेक्ट होगा। अगर हम बात करें लास्ट एमसीक्यूज की कि व्हिच एक्सपेरिमेंट्स एविडेंस सपोर्टेड बोर्स एटॉमिक मॉडल रिफ्लेक्शंस को, या इन्होंने कौन सा एक्सपेरिमेंट रिफ्लेक्शन करवाया था, अल्फा पार्टिकल्स या हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट होगा। ये थे हमारे पास 30 एमसीक्यूज, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में और एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे।